मनुष्य का तन मिलना कठिन और मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और संभल जाए तो सत्संग में लगाना सबसे ज्यादा कठिन, भगवान के भजन में लगाना सबसे ज्यादा कठिन। अब बहुत लंबी जिंदगी मिल जाए, सांप जितनी जिंदगी मिल जाए, सर्प की आयु कितनी है? 1000 वर्ष, 1000 वर्ष तक जीता है सांप। अच्छा, सांप अब ही मर जाए, कौन को नुकसान है बताओ? और सांप 1000 साल जियत भी रहे तो कौन को फायदा है? ना सांप के मरने से किसी को नुकसान है और ना सांप के जिंदा रहने से किसी को फायदा है। अब बहुत लंबी जिंदगी भी मिल जाए और किसी काम की ना रहे तो वो जिंदगी है जिंदगी, जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आप और अगर नाराज नहीं हो तो तन्ना वन्ना सरा क्या गद्दा खिसका ली, खिसका ली, खिसका ली, खिसका ली, खिसक आओ माता जी। अरे जल्दी जल्दी सर आओ, तुम्हारे में खिसक आओ। हम इतने खराब भी नहीं लगत कि तुम्हारे हमें लगा से नहीं देख सको, तना करिया जरूर है। हाँ खिसक आओ। पंडित जी ये जगह भी भर दो, ये बिल्कुल गली बंद कर दो, खोल दो गेट, माताएं आए बेचारी सब बैठ जाएं। पुरुष वर्ग तो कहीं भी बैठ सकता है, हमारे घर की बहुएं बिटियां हैं, हमारी परिवार की माताएं हैं। हाँ भर दो एक जगह तुम तो पूरी। इतने पानी नहीं गिर रहा, सामने पानी गिर रहा। अरे इतने नहीं गिर रहा, देखो प्रभु की लीला बड़ी कठिन है। निवेदन हम आपसे ये कर रहे हैं, मनुष्य का तन मिलना कठिन, अब मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो भगवान के भजन में लगाना सबसे ज्यादा कठिन। कोशिश करिएगा कि यह जिंदगी भगवान की हो जाए, कि जिन संपत्ति पाए न दान दिए, तिनको कहिए तू धनी न धनी। अगर भगवान ने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा दो है, अगर भगवान ने तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हें दो है, तो खुद धर्म के काम में जरूर लगाओ। धन कमाओ गलत नहीं है, खूब धन कमाओ। आपने देखा होगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, हर घर में सातिया बनो रहे थे, बनो रहे ओके, 4 ही कोंटे बिल्कुल एक से होते, और सातिया बनो कहां रहे थे? घर के दरवाजे पे। हम जब भी घर में जावे, घर से निकले, तो हमारी नजर सातिया पे जरूर पड़त है। कारण आदमी को जो ज्ञान रेवे के हमाओ जन्म 4 काम के लाने भाव है। अगर मनुष्य तन मिला है तो ये 4 काम करना। अर्थ, पैसा कमाओ, पैसा जरूरी है, और हनुमान चालीसा में तो स्पष्ट ही लिखो कि होत न आज्ञा बिन पैसारे, कहूं चले जा बिना पैसा के काम बना ही नहीं रहा। देखो धर्म कर्म भी करना है, बहुत गहराई से बात समझना, तो उसके लिए भी तुम्हें धन चाहिए। तीरथ करना है तो उसके लिए भी धन चाहिए, कथा करवाने तो उनमें भी धन चाहिए। अब धन मिले है कहां से? धन मिले है धर्म से। बहुत ध्यान से समझ जाइए बात। धन कहां से मिले है? धर्म से। और धर्म कैसे हुई है? कर्म से। जब कर्म अच्छे होंगे तो धन आएगा, और जब धन आएगा तो धर्म जरूर होगा। तो अगर भगवान ने धन दो है तो खर्च करत रहियो, गड़ा के न धरियो, अगले जन्म में सुगरा बन हो।
जो जे पैसा गड़ा के धरत है जी अगले जन्म में सुगरा बनत। पीतम भैया देखियो, जहां तुम्हें सुगरा खड़ो मिले है वो जमीन में चोंद मारता ही रहते, सीधो कम उठाड़ो नहीं, वो जमीन खोदता ही रहता है। काय से को पहले जन्म की खबर रहता कि हम कहूं गड़ा के धरे आए थे, अब वो जा भूल जात के कहां गड़ा हो तो वो जहां ठाड़ो हो तो नहीं खोद भी लग जाते, तहीं तो नहीं गड़ो। अगले जन्म में गारंटी कहा ही सुगरा बनो। अगर भगवान ने धन दिया है तो धर्म में खर्च करो। इसलिए पहला काम क्या करना है? धन, अर्थ। साथिया में 4 कोंटे हैं ना, अर्थ, अर्थ से धर्म, धर्म से काम। काम क्या? कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद लोग तुम्हें याद रखें। कर्म करके जाओ, कुकर्म करके नहीं जाओ। और आखिरी शब्द है मोक्ष। फिर यहां से जाने की तैयारी भी करो। एक बात और ध्यान से सुन लेना, घर का जो पहला दरवाजा हो, घर का जो प्रमुख आपका दरवाजा हो, वहां कभी सिंदूर का साथिया नहीं बनाना। और हर घरे बनो है, बनो है तो बता। सिंदूर का स्वस्तिक मंदिर में, आश्रम में, गौशाला में होना चाहिए। गृहस्थी के जीवन में विरक्ति ज्यादा ना हो। और गृहस्थी विरक्ति होगा हो तो के पीछे बहुत परिवार खड़ो है, नहीं खड़ो। एक गृहस्थी की पूजा क्या है? गृहस्थी की पूजा यह है कि अगर वो खेती भी कर रहा है, हमने जैसे कई बार कहा कि किसान की पूजा, किसान का धन दान, किसान का धर्म अपने आप होता है, वो करे चाहे ना करे। किसान का धर्म कर्म अपने आप होता है, वो करे चाहे ना करे। और जब बात हम ऐसा नहीं कर रहे किसानों की तारीफ के हमें वोट अच्छा नहीं, वोट दे दियो नेताओं को, उनको जरूरी है। वोट दे दियो नेता को, सपोर्ट दियो परिवार को। हम तो इतने तक तुमसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर कहो तुम्हें तीर्थ जावे की जरूरत पड़े और 10-20 हजार तुम खर्च करो चाह रहे हो, तीर्थ जाने हैं तुम्हें और 20 हजार खर्च करने हैं, और अगर तुम आओ भैया गरीबी हालत में होए तो तीर्थ ने जाइयो, वे 20 हजार रुपया अपने गरीब भैया को बिना ब्याज के दे दियो, तो मैं पूरे तीर्थ को फल कहाओ। अब तुम तीर्थों जा रहे हो, भज्जा भूखो मार रहा हो, बोलो जोई हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? अपने भैया को बिना ब्याज के वे पैसा दे दियो कि ले कछु अपनो धंधो पानी कर ले, मूल को मूल लौटा दियो हमारा, बस अन्य लौटाए तो भज्जा ही तो आया, दुनिया खा गई सुबह खा ले। तो किसान का दान अपने आप होता है। बताओ कैसे? किसान ने बोनी करके घरे भग जाओ, पूरे बीजा तो गड़ा नहीं आए तुम खेत में एक एक बीन के। पशु पक्षियों ने खाया कि नहीं खाया? वो जो ऊपर दाना फेंक गया वो पशु पक्षी ने चुना कि नहीं चुना? चलो फिर फसल आई, अब आई जे भुंटा फर रहा है, अब तुम एक एक भुंटा पकड़े तो बैठे रहने और घर भर के पकड़ के बैठ जाओ पूरे। ये में भी पशु पक्षी चुने हैं कि नहीं चुने हैं? ये उसका दान हो गया कि नहीं हो गया? फिर तुमने कटाई करी तो कछु बाले तो गिराई दे, तुमने थ्रेसर करी कछु दाने तो गिराई दे, इन्हें गिरे। तो वो पशु पक्षी चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? तो किसान का दान सहज हो जाता है। बात सिर्फ हम क्या बता रहे हैं कि घर को जो पहलो दरवाजो होए वो पे सिंदूर को साथिया ने बनाइयो, पूजा के घर में सिंदूर को साथिया बनाइयो। जहां भगवान बैठे हुए पूजा में उतने सिंदूर को साथिया बनाइयो। पर घर के दरवाजे, अब दीपावली आ रही है, करके देख लियो रात में, गैया के दूध में हल्दी मिला के गृहस्थी के लाने घर के पहले दरवाजे पे साथिया बनाओ चाहिए। उस घर की तरक्की दिन ब दिन बढ़ती है जिसके घर में गौ माता के दूध में हल्दी मिलाकर स्वस्तिक बनाया जाता है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, चाहे सिंदूर का साथिया बनाओ, चाहे हल्दी का स्वस्तिक बनाओ, कभी भी 9 अंगुल से छोटो साथिया न बनेगो घरे। 9 अंगुल से छोटा साथिया तुम्हारे घर की तरक्की रोक देगा। 9 अंगुल, 1 अंगुल तो 9 होते, तो 9 अंगुल की लाइन हो लगभग, तो बड़ो साथिया बनाइयो। अभी तुम गुरुवार कोई बना के, अगर गाय का दूध मिल जाए तो हल्दी डाल के गुरुवार को अपने दरवाजे पे, किसी भी गुरुवार को स्वस्तिक बनाना, और हो सके तो हर गुरुवार को। बड़ी चीज तो है नहीं, आपके घर में बीमारी हो, कलह हो, पैसा ना रुकता हो, आय से ज्यादा खर्च हो, आप सिर्फ 11 गुरुवार नियम से
पहले तो एक बार साथिया बनाओगे, फिर वही पे बने बनाए पे फिर से बना दो। 11 गुरुवार में आप अपने घर की दशा और दिशा दोनों देख लेना। तो हमारा जन्म 4 चीजों के लिए हुआ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और अगर ये चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई तो समझ लेना बेड़ा पार हो गया। पर भगवान को भजन तो करता ही रहिए, भगवान का नाम तो लेते ही रहना, क्योंकि ये यहां की तैयारी है और भजन वहां की तैयारी है। यहां की तैयारी और वहां की तैयारी, हमें दोनों जगह की तैयारी देखनी है। जय जय, आओ महाराज, जय जय राम, विराजा प्रभु, विराजा, जय जय। कल के क्रम को कथा से जोड़ते हैं। आज की चर्चा ऐसे हैं, एक आदमी बैठो नाव में, ध्यान से सुनो, नाव तालाब के किनारे ही किनारे चली जा रही थी। नाव तालाब के किनारे ही किनारे जा रही थी। जो नाव में आदमी बैठो तो ने ऊपर को देखो कि तालाब के किनारे पे पेड़े लटके हैं और उनमें सांप लटके हैं। वो तो डरा गया। नाव चलावे वाले से पूछो कि काहे भैया जे सांप लटके हैं, जे कबऊ न कबऊ तो नाव में गिरता ही हुई है। वो बोलो बिल्कुल गिरा, तो रोज को काम है। बोले फिर जो नाव में बैठे रहते क्या करा? अरे बोले जैसा ही तालाब में सांप गिरो अब कूद जा। बोले फिर? बोले ये तालाब में रहते बड़े बड़े मगरमच्छ, सुबह फट से फिर नाव में आ जाए। बस इतना सी कहानी है आज की। अब एक समझियो, हम ये संसार की नाव में बैठे हैं, समस्याओं के पेड़ ऊपर लटके हैं। ऐसो कोनो व्यक्ति नहीं है जीवन में जे के कछु न कछु समस्या ना हो। रोज ना रोज एक ना एक समस्या का सांप गिरता है। समस्या आती है 4 जगह से दुनिया में। जो भी आदमी दुखी है वो 4 जगह से दुखी है। अगर 5 में से कोई दुखी हो तो खड़े हो जाइए। सिर्फ 4 जगह से आदमी के जीवन में समस्या आती है। पहली शरीर से, पहली समस्या शरीर से, दूसरी समस्या संसार से, तीसरी समस्या संबंधियों से, रिश्तेदारों से। अब अपन सुखी हैं, आकर रिश्तेदार की जमानत न हो रही हो तो तुम फ्री में कचहरी पे धारे। भाई तुम तो सुखी हो, और अब रिश्तेदार सुखी रहने में जब है। अब तुम बीमार नहीं आको रिश्तेदार को ले जाने पर नागपुर आना आपका, तब तुम्हें तो जाने पर। तो पहली समस्या आती है शरीर से, दूसरी समस्या आती है संपत्ति से, तीसरी संसार से, चौथी संबंधी से। इन 4 से तो आदमी लड़ लेते, पर जो 5वीं समस्या है वह बड़ी खतरनाक है। 5वीं समस्या से कोई नहीं लड़ पा। 5वीं समस्या आउट है संतान से। और औलाद से जो कष्ट मिलत है तो बड़े से बड़ो फौलाद भी औलाद के सामने टूट जाता है। बड़े से बड़ा फौलाद भी औलाद के सामने टूट जाता है, झुक जाता है। तो हमें संसार की नाव में बैठे हैं, समस्याओं के पेड़ लटके हैं। रोज एक न एक सांप के रूप में समस्या जीवन में गिर रही। फिर अपन क्या करते हैं? अपन कूद पड़ा, इनके घरे उनके घरे, इनको सुने उनको सुने। अब ये पहले ही से मगरा बने बैठे। ये दुनिया में हर आदमी दुखिया है। तुम तो हमारी बात अब कथा के बाद तो बैठता ही हो। जब 4-6 जने कुर्सी पे बैठो सुने से चर्चा कर दो कजुआर ये साल तो हम इतने परेशान हैं, तुम 2 मिनट भर समझ जो। और जब सामने बारो तुम्हें सुने हैं तो तुम कहो यार हम भारी सुखी हैं जो तुम्हारा वही जा रहा हो। अबे तुम को अपना दुख सुनावे बैठ जा। तुम सुने हो 2 मिनट, अब फिर वो इतनो सुने हैं कि तुम कहो यार तुम हम बहुत सुखी हैं यार, छोड़ दे हम घर जाए। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है और हर आदमी शांति की तलाश में घूम रहा हो। बताओ अच्छा तुम्हारे काय को गए थे, शांति मिल जाए यही को आए? सही बताओ, मूड मत का आए हो शांति के लाने आए। और तुम्हारा चाय ने कोई नहीं आए शांति के लाने, खरीदवे शांति आए पर चाय ने कोई नहीं। अब जैसे कोनो मंच पे आए गुरुजी बहुत परेशान है, कछु शांति मिले, अरे हम तुम कह देवे कि जाओ कल शांत हो जाओ, क्या हो हिसाब से बतियाएंगे।
अब बताओ, शांति ढूंढत फिर रहा है और शांत को होने नहीं है। और कैसा यार भजन बना लिया, बेचारे जी भींज रहे हैं। अब भगवान को जन्म हेरी पानी तो गिर आज नहीं रोक सका था। अरे ऐसे मंत्र जानत होते थे बैठे होते हैं। अरे राम, ऐसे ही होते संत तो काय को फिरते अंत, घर ही न पूज रहे होते। वृंदावन बिहारी लाल की राम का राम। तो निवेदन इस कथा के माध्यम से यह है कि जब जीवन में समस्या आए तो संसार के दरवाजे मत कूदो, उस समय सिर्फ परमात्मा से आशा लगाओ। और एक बात और ध्यान से समझना, घर में कोई समस्या आई और वो समस्या चली गई, ठीक, घर में कोई समस्या आवे और वह समस्या चली जावे तो समझ लियो कि भगवान की कृपा आज भी हमारे घर पे है। भाभी तो आई थी पर भगवान की कृपा से चली गई। और अगर कोनो समस्या आई वो जा नहीं रही, जीवन में कोई समस्या आवे और वो ना जावे तो कई बार आदमी कहते हैं कि अब तो भगवान से हम आओ, भरोसा ही उठगाओ, अब तो हमें लगा भगवान है ही नहीं, जा नहीं कहने वो समय। जीवन में कोई समस्या आवे और चली जावे तो भगवान की कृपा आज भी है। और अगर समस्या आवे और न जा रही होए तो समझ लियो कि भजन को भजन कम होगा घर में, सत्कर्मों को बैलेंस खत्म होगा, इसे अपनो भजन बढ़ा दियो। जोन दिना भजन ज्यादा हो जाए है समस्या वही दिन घर से निकल जाए है। और अगर कोई समस्या घर में आई है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कभी अपने आप को टटोल के देखना कि अगर यह समस्या आई है तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म बिगड़ा है, कहीं ना कहीं तो चूक भई है। अच्छा, सीधी गली में गज्जा कांटो लगे, अब जब तुम नाय माय नेगो हो बारगाह में पेड़ हो तो कांटे तो लगे हैं। तो भगवान ने तुम्हें जो सीधी गली धराई है भाई काहे नहीं चल रहा है, अब नाय माय जे हो तो समस्या तो है। तो संसार का भरोसा ना करके उस परमात्मा का भरोसा करो। संसार भरोसे के लायक है ही नहीं, ये संसार भरोसे के लायक नहीं है। भरोसे के लायक तो अगर कोई है तो परमात्मा है, उस परमात्मा पे भरोसा रखो। राजा परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया, जन्मेजय को राजगद्दी देके गंगा के घाट पे आ गया। बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी बैठे हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। और परीक्षित बोले कि कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दे दिया। ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना हमारा घर छूटता, ना हम गंगा के घाट पे आते, और न ऐसे दिव्य संतों का हमें दर्शन होता। कभी कभी श्राप भी उद्धार का कारण बन जाता है। अहिल्या कह रही है ये बात रामायण में कि पति श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। हमारे पति ने हम पे बहुत बड़ी कृपा कर दी कि हमें श्राप दे दिया। ना श्राप देते, भगवान बोले कि मैं क्या भलो होगा, तुम्हारे पति ने तुम्हें श्राप दी, क्या भला कर दिया। हमारे केसरी से बहुत ही परम स्नेही भैया सुधीर जी ठाकुर साहब उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान भगवान की इस मंगलमयी चर्चा में है, विराजिएगा। आओ सरपंच। अहिल्या से पूछा कि तुम्हें श्राप मिला, तुम्हारा क्या भला हुआ। जय जय, विराजो विराजो। क्या कह रही है अहिल्या। बोले प्रभु, एक बार भगवान शंकर ने जहर पिया था। एक बार भगवान शंकर ने जहर पिया तो उनको चंद्र मिल गया माथे पे रखने के लिए। और आज मैंने पति का श्राप रूपी विष पी लिया
तो शंकर जी को तो चंद्र मिला, मुझे पूरा रामचंद्र ही मिल गया। पति श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। और वही बात आज परीक्षित जी कह रहे हैं, ये बड़ा अच्छा हुआ कि मुझे श्राप मिला, क्योंकि जाना तो सबको है, यहां जो आया वो रहेगा तो है नहीं कि रहेगा। जे को मनुष्य को तन मिलो, वो पढ़ लिख पाए चाहे न पढ़ लिख पाए, कोई गारंटी नहीं है। ये है कि मनुष्य बन गए तुम पढ़ाई जाओ। मनुष्य को तन मिलो, कोनो गारंटी है कि पैसा कमा पाओ कि नहीं कमा पाओ, कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो, गारंटी है कि नाव कमा पाओ कि नहीं कमा पाओ, कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो, गारंटी है कि ब्याह हो जाए कि नहीं हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। अच्छो के ब्याह नहीं भाई, अपनी तो छोड़ दे, देश के कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, अपनी कौन में गिनती है। कई प्रधानमंत्री के ब्याह नहीं भाई, कई राष्ट्रपति के ब्याह नहीं भाई। बात उनकी किस्मत अलग है, एक के पति नहीं बने राष्ट्र के पति बन गए, बात तकदीर की बात है। तो मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पैसा कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं नाम कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं शादी होगी कि नहीं। पर अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो ये गारंटी है कि मरोगे जरूर, मरो कि नहीं मरो। 1,00,000% गारंटी है कि अगर मनुष्य को तन मिलो है तो मरने तो पर है। तो परीक्षित जी ने विचार किया कि मरना तो निश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद तो जाना है। पर मौत भी ऐसी हो, परीक्षित जैसी मौत हो। एक राजा की मौत ने अरबों खरबों की मौत बना दी कि नहीं बना दी। अब मर देखो तो कुत्ता मर जाता, ऐसे कोनो दिन अपन और मर जाए। जिंदा रहे सो कोई फायदा नहीं है, अब मर जा सो कोई नुकसान नहीं है। बताओ और खिसक माता जी होता ना बना लिया, समझो मजबूरी। हाँ खिसक होता ना, जा सोच लियो कि साहब उनको बस में जा रहा है, भीड़ बहुत है, सर क्या घिर आई घटा घन घोर बरस रही, कारी बदरिया भादों की घिर आई घटा घन घोर बरस रही, कारी बदरिया भादों की। घिर आई घटा घन घोर बरस रही, कारी बदरिया भादों की घिर आई घटा घन घोर बरस रही, कारी बदरिया भादों की। घटा घन घोर बरस रही, कारी बदरिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी ने कहा ये बताओ मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर कोई सार नहीं निकल रहा था। भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टि, स्त्री पुरुष भेद रहिता दुयष्ट वर्षा। साक्षात भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव बन के आ रहे हैं। ऐसा श्लोक में प्रमाण है कि भगवान ही सुखदेव जी हैं। अच्छा भगवान क्यों आए सुख बन के, इस बात को देखना। जब परीक्षित पे पहली बार संकट आया, परीक्षित पे जब पहली बार संकट आया
किसके द्वारा? अश्वत्थामा के द्वारा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान ने सुदर्शन से बचा लिया स्वयं जाकर। अस्त्र को अस्त्र से काटा जा सकता है। अब इस बार परीक्षित पे संकट आ रहा है शब्द से, माने श्राप से। अब श्राप को कोनो हथियार से तो काटो नहीं जा सकता, शब्द को शब्द से ही काटा जा सकता है। इसलिए भगवान पहले तो बने भागवत, और शब्द को शब्द से काटने के लिए स्वयं सुखदेव बन के पहुंच गए कि अगर तुम शब्द से चोट कर रहा है तो हम शब्द की ही दवा लगाएंगे। सुखदेव जी को देखने परीक्षित खड़े हो गए, हाथ जोड़कर प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए? बैठ जा भैया, मुंह से तो पानी गिर रहा हो। आओ फोटो और खींच ले, आओ। और अब ने चढ़ान दियो को घूते से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बैठ जा, आती न करो, उतर जाओ। राम परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कहां से बोले सुखदेव जी? सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला भागवत का के बरियाने से ते प्रश्न। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द, बरियाने से ते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोताया दिशुया परा। अच्छा, बा शब्द से ही भागवत चालू भाई सुखदेव जी से, और बा शब्द ही से रामायण चालू भाई। रामायण कहां से चालू है? वा से। पहलो श्लोक का है रामायण को, वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। क्योंकि संस्कृत की भाषा में वा शब्द दब्धाकार है, अमृतमय शब्द है। तुलसीदास जी ने विचार किया कि कलयुग रूपी सांप सबके घर में जाएगा, इसलिए अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दे। जिनके घर में रोज रामचरितमानस के दो दोहे पढ़े जाते हो चाहे, और जिनके घर में गंगा जल रखा हो, उसके घर में पूर्ण रूप से कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है। चाहे दो चौपाई पढ़ो, पर रामायण को पाठ जरूर बहुत चाहिए घर में। और गंगा जल या नर्मदा जल घर में होना ही होना चाहिए। और यहां सुखदेव जी ने भी विचार किया कि परीक्षित हो हैं विष से डर, इस अमृत के शब्द से भागवत चालू कर दे तो फायदा करे। परीक्षित, तुमने पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाला 3 काम करे। 3 काम कौन से? श्रोतव्य, पहला सूत्र दिया भगवान की कथा सुनो। और नवदा भक्ति में भी माता सबरी को पहली भक्ति का बताई, प्रथम भगत संतन कर संगा। श्रोतव्य, सुनना सीखो। दूसरी भक्ति बताई कीर्तव्याश्चो, भगवान का नाम जप करो। अब फिर तीसरी भक्ति बताई स्मर्तव्य, अब भगवान को स्मरण करो। तो आज के आदमी ने पीछे से काम लगा दो, ने वो कथा सुने ने कीर्तन करे। अब तुम कहो सको कि चलो कथा सुनवे, वो कहते हैं हम तो घर ही बैठे बैठे स्मरण कराते रहे थे। अच्छा, तुम इतने बड़े वेदांतिया हो गए कि न तुमने कथा सुनी न कीर्तन करो, और सीधे भगवान तुम्हारे ध्यान में प्रकट हो गए। बिना कथा और बिना नाम जप के अगर तुम घरे बैठ के स्मरण करो तो तैया है कौन को कितने दय, कौन से कितने लय, कौन को बनाने हैं और कौन को बिगाड़ने हैं। इसलिए पहले कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, फिर स्मरण करो। सुखदेव जी उठ के चलन लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे हैं? सुखदेव जी बोले कि जब हम आए थे, जब तुमने एक बात कह दी थी, एक बात कह दी जल्दी जल्दी में। परीक्षित ने कौन सी? श्लोक पढ़ो पहले स्कंद के आखिरी अध्याय का। नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना
परीक्षित जी कह रहे हैं कि जो परमहंस सुखदेव जी जैसे संत हैं भी एक जगह इतने रुकत हैं जे तो गई आंखों दोहे के दूध पी लो जाए, ऐसे ज्यादा परमहंस रुक ही नहीं सकता हूं। हमारा समय होगा हम चले। परीक्षित जी बोले अच्छा तुम हमारी बात पकड़ गए, चलो तो आप चले जाओ, पर एक बात बता जाओ। बोले का मरवे बारे को तुमने पहलो काम का बताओ। सुखदेव जी बोले कथा। कथा सुनो चज्जे। परीक्षित जी बोले तो हम हैं मरवे बारे और तुमसे अच्छो नहीं सुनावे वालो, सो या तो हमें कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले कहा तुमने हमें फंसा लो अपनी बातों में। बोले बिल्कुल सुनाओ कथा। सुखदेव जी बोले चलो हम तुम्हें कथा सुने हैं। परीक्षित जी बोले कि जा बताओ हम आओ 7 दिन में उद्धार हो जाए कि नहीं हो जाए। 7 दिन में उद्धार हो जाए कि नहीं हो जाए। अच्छा अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ है और आधी बीमारी दूर कर दे, हाथ देख के बगल में बैठा रहे। अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, तुम्हें कुछ नहीं ना अब नहीं अज्जू और आए हो तो जो 2 गोलियों लाएंगे। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए मनो गली में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दी हमें कुछ भी नहीं। अब कोनो कोनो डॉक्टर बगल के स्टूल पे बैठा रखे हाथ पकड़ के 2 बेर कह देवे ओ ओ ओ, ये सो लगता यार का स्टूल पे मार जाए, घरे का जाई पे हैं यार का, इतने सीरियस हैं हम। अब बताओ ऊपर ही से बच रहा है, सुनिए कैसे बयान लगो। आप तो बैठे रहो, अपन जन्म कर दिए जल्दी हैं, मतलब यहाँ से तुमने जिया हो कहां जा भी दिक्कत है। राम तो चिंता न करो राजन। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित चिंता न करो। क्यों कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है कि पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और इसी सब साक्षी है कथन यह है मेरा कि भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम नाम। अब झिल्ली में पानी है तुम्हारे, हम हंसी नहीं आए तो हम क्या करें बताओ। राम सही है, सही है। हाँ वो तो राम सेतु कैसी गिलेरी कहाई। परीक्षित हम 7 दिन में तुम्हारे उद्धार की गारंटी लेते हैं, बस एक काम नहीं करना। बोले क्या? चिंता नहीं करना। क्यों कि चिंता ऐसी डाकनी कि काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे कानो दबा पिलाए। चिंता और चिता में बस इतना अंतर है कि चिता मुर्दा को मारत है और चिंता जिंदा को मार देती। ऐसे बिल्कुल चिंता नहीं करो, और तुम्हारे चिंता करे से कछु होने भी नहीं है। अच्छा एक बार हमने कई बार देखो है आदमी अपने मोनी मोड़ो को डांटत है, सियाने सियाने मोनी मोड़ो को डांटत है, खा ले जे देना हम है सो जो देना हमने रहे फिर पर है पता। अच्छा तुम अन्य सादे में आरी को मूड़ा, तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खाए। अच्छा तुम्हें ज्यादा लगत हुए कि तुम्हें से सब चल रहा हो तो मर के न देख ले यार, मर के देख ले तुम्हें पता पड़ जाए। और तुम तो देख लियो पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान आत हुई थैला में, तुम मरो भर
अगर 11वें दिन ट्राली भर के नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम कहा जान रहे कि घर के खे हैं ने अरे जे रसगुल्ला बना थे ये में बिल्कुल नहीं रहो कि हमने रे सो घर के भूखो मार जे कर्जा करके ले आउ थे कर्जा करके समाज खुद खावे कर्जा करके तेरा ही कर रहा है और बाकी ऐसी समाज आए कि सबको पता है कि बेचारे की हालत क्या है फिर भी तुम हंस के रसगुल्ला खाया हो के घर तुम्हें शर्म नहीं लगी। ये के बाद फिर गए कब वो के पूछवे के समाज को आए कार्य चुका पाओ के नहीं बोलो भैया गलत तो नहीं है। फिर गए कब वो के चुका पाओ के नहीं। आज 13 भी कम और दिखावो ज्यादा होगा लोगों में। 10-20 गांव के दारू खोर झोल लाए कई 13 ही करियो ने बाप की 14 गांव के खुआए का मतलब न करो 14 गांव के खुआए को। अरे अगर तुम्हें अपने माता पिता की 13वीं करने आत्म शांति करने तेरा ब्राह्मण जुआओ तेरा कन्या जुआ दो और ऐसे आदमी ढूंढ ले जो ने महीनों से पुड़ी ने खाई हो भर पेट ने खाओ हो उनको खुआ दे तो तुम्हारे बहुदत्ता की आत्मा को शांति मिले। अब जैसे उनने अच्छो खाओ और पी के तो आई थे और गली में डरे मौके भरनाली में सुबह तुम्हारा वर्ण कहां चलोगा बताओ। इसे चिंता बिल्कुल नहीं करो तुम तो भगवान को चिंतन कर ले। अगर चिंता करो तो चिता मिले है और अगर चिंतन करो तो सच्चिदानंद परमात्मा प्रभु श्री सीताराम के दर्शन हो जाए। इसे चिंता हटाओ और चिंतन करो। 4 चीजें परीक्षित को बताई कथा सुनने वाले को 4 नियम बताए। जितासनो सबसे पहले आसन जीतो चाहिए बार बार उठोने चाहिए। अब पानी गिरे तो उठ जाओ चाहिए पकड़ के। अरे अब भाई बात मजबूरी है। आसन जीतो जितासनो जित श्वासो आलोम विलोम कुंभक रेचक की क्रिया के द्वारा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा अपने मूलाधार में पहुंचो। और जब मूलाधार में स्थित हो जाओगे तो धीरे धीरे ब्रह्मरुद्र खुलने लगेगा। यह आज्ञा चक्र है। यहां से आज्ञा चक्र से जब आप अपने मूलाधार में जाओगे तो ब्रह्मरुद्र खुलने लगेगा। एक ज्योत जलेगी और उस ज्योत में एक इतना सा छिद्र दिखेगा जैसे सूजी में धागा डालने का छिद्र होता है। उसको ब्रह्मरुद्र कहा जाता है 10वां द्वार। साधारण गिनती में मानव शरीर में 9 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं शरीर के? 9। पर ज्ञानी 10वें दरवाजे को ढूंढ लेता है। तो जो भोगी होता है वो 9 दरवाजों से प्राण त्यागता है और योगी 10वें दरवाजे से प्राण त्याग देता है जिसको मोक्ष कहा जाता है। कबीर दास जी ने एक भजन में गाओ है जो 10वें दरवाजे को ले कबीर जी ने करो है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि रंग महल के 10 दरवाजे जबकि सबने 9 कही पर कबीर जी कह रहे 10वां है। देखो ब्रह्मरुद्र कही जाते हैं। रंग महल के 10 दरवाजे जाने कौन सी खिड़की खुली थी संज्ञा न कर गए मैं ना लड़ी थी मैं तो अकेली चुपचाप पड़ी थी। मैं माने जो शरीर संज्ञा माने आत्मा। तो योग करो। दूसरा सूत्र दो जितासनो जित संगो जितेंद्रिया असंग हो जाओ अकेले रहो। भजन करने हैं तो अकेले ही में हुज्जे। भजन 2 जनों में अच्छी लगत है। अब चाहे वह मूल की भजन होए और चाहे मुंह की भजन होए। अब मान के चलो तुम कहूं लड़ पड़ो और अकेले हो सांप के ऐसी थुतरी को चढ़ देंगे। 4-6 जने हो तो लड़ पड़ो नहीं है। एक और सुन ले कहूं बाहर 2 जने हो कहूं तुम में घल जाए तो ज्यादा दुख नहीं माने क्यों मनो सामने बारे में दुआ दियो 1-2 जैसे बने ना वो आके घरे कह दे। हाँ अगर 2 जने क्या गए और एक में अच्छो चिपक जाए तो फिर जैसे बने बगल बाय में 1 दुआई दिचू ना वो घरे आके सुने तो कुट गए। अब जब 2 ही में घाले सो को कह रहा हूं बताओ। हमारे एक अच्छे परिचित हते हुए बड़े मजाक की बात करते कहले गुरुजी जैसे ट्रेन में बिना टिकट के पकड़े जाओ बिल्कुल नहीं घबराओ। बोले काय? बोले उतर के दूसरे डब्बा में चले जाए जाके था वो तो कुछ चीज दूसरे डब्बा में। भजन अकेले में और भजन 2 जनों में। अब कैसे एक बोरी ले जाने दी छाई नो 2 जने हो तो अता घाती लाई जा। तो चाहे मूल की भजन हो चाहे मोह की भजन 2 जनों में। पर भजन अकेले ही में अच्छो लगत है। भजन अकेले ही में करिए।
दत्तात्रेय जी एक घरे गए बैठ गए, बहू भीतर धान को चल रही थी। दत्तात्रेय जी बैठ गए, दादा से काम हतो। वो बहू ने कुचरी धान, सो चुरियों की आवाज आई खन। वो बहू ने सोची बताओ हमारे दादा से मिलवे को आओ है, और जब चुरियों की आवाज बाहर नो जे है तो का सोचे कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं। पहले हाथी मान मर्यादा नहीं थी, हलाओ अब तो सीताराम हो गई। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है अपन ने, हाँ ऐसे नहीं बैठे। और जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओले ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई, नहीं लग गई बता। अरे राम राम क्या कर गया असंग। उस बहू ने एक चोरी निकाली, फिर भी मूसल पटका आवाज आई। दूसरी चुड़िया, जब एक चुड़िया बची वह मूसल पटकन लगी, आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय जी भीतर गए, वो बहू को हाथ जोड़ के बोले बेटा जो ज्ञान हमें दुनिया में कहूं ने मिलो वो आज तुमसे मिल गया, तुम हमारी गुरु बन गई। हम समझ गए कि एक चूड़ी रही तो आवाज बंद हो गई हाथ में। ऐसे ही एकांत में बैठ करके जब भजन करेंगे तब कहीं जाके दुनिया की झंझट की आवाज बंद हो जाएगी, और उस अनहद की, उस परमात्मा की कृपा की आवाज इस आत्मा को प्राप्त होने लगेगी। जितेंद्रिया इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ये 4 बातें बताई। अब परीक्षित को सृष्टि की उत्पत्ति की बात बताई गई। हमने पुराने वीडियो में खूब बोली है, सो सुन लियो। आज हमारी इच्छा है कि पहला चरित्र बोलो जाए, हमने 10 साल से नहीं बोलो। आज हमारे दिमाग में सवेरे ही आ गई थी कि आज हम प्रहलाद जी पे ज्यादा चर्चा करें। बाकी तो सृष्टि की एक एक बात सुन लियो। हमारे चैनल को से जुड़ जाइयो, मोबाइल पे यूट्यूब खोल के डालियो पीटी विपिन बिहारी दास। कैसे बहुत जल्दी अब वो चैनल पे हम तुम्हें 9 दिन को हनुमान चालीसा सुना भी वाले हैं। 9 दिन सिर्फ हनुमान चालीसा पे प्रवचन सिर्फ हमारे चैनल पे रहे और कौनेदार पे। उसके बाद हमारी तैयारी है कि 9 दिन सबरी चरित्र सुनाओ जाए, एक एक भक्ति पे एक एक दिन की कथा करी जाए, और फिर 9 दिन का हम उस पे भरत चरित्र भी डालेंगे हमारे चैनल पे और किसी चैनल पे। क्योंकि अभी तक जितने चैनल चल रहे वे सब फर्जी हैं, सब ने अपने अपने हिसाब से बना ले, पर सबने कहा महाराज जी आप अपना चैनल बनाओ, तो हमने अपना चैनल बना लिया। पीटी इंग्लिश में लिखना पीटी विपिन बिहारी दास, और जब वो निकल आए तो उसको सब्सक्राइब कर देना। हमारी हर कथा, और बहुत जल्दी हम उस पे बुंदेलखंड में जितनी भी परंपराएं हैं उन सब परंपराओं को चैनल पे डाल, हर चीज आपको चैनल पे मिल है। आओ खुरली वाले भैया हेलो। अरे हाँ 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 बिराजो बिराजो प्रभु जी हेलो। अब कहाँ बिराजो मनो भाई, अब ये जहां जगह मिल जाए बैठो बैठो भैया हेलो, का करके पान गिर गाओ बैठ जा बन जा लो। फुल गाओ क्या गिर रहा हो, फुल गाओ। बिराजो बिराजो भैया हरो राजा हरो, बनावार भज्जा के आऊं जगह हाउ इतनी तो बैठ जा ना महाराज जी तना ना कह सके आओ जी मूर्ति यहाँ पर बिराजा कुर्सी पे बिराजा बिराजा महाराज जी बिराजा बिराजा, आप भी बिराज जाओ प्रभु जी, बिराज जाओ तना जगह बन जाए, बिराज जाओ प्रभु जी बिराज जाओ। हो तो हम क्रम से कथा कह रहे हैं। परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया, सृष्टि विषयक प्रश्न किया तो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई, कैसे भगवान एक से अनेक और अनेक से एक हो जाते हैं। आप पिछले वीडियो में सुन सकते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई।
अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र, तीन ही से बने रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। ब्रह्मा जी ने पहली रचना करी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरी रचना में जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बनाए तो ये कीर्तन के आचार्य बन गए। दूसरी रचना। तीसरी रचना में मन से रुद्र को प्रकट करो, इनको 11 नाम दाई, 11 पत्नियां दाई, इनसे सृष्टि बनावे की कही। तो इनने भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल और डाकनी साकनी योगनी सुप्रगति से वो वही काल। चौथी रचना में हृदय से धर्म, पीठ से धर्म, बीणा पानी सरस्वती को बनाया। पांचवी रचना में शरीर के 2 हिस्सा करे। हम सब कथा को पकड़न दिया ले जा रहे तन तन बात करके। आधे से मनु, आधे से शत्रुपा। इनके थे 2 पुत्र और 3 बिटियां भाई। उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति ब्याई गई महात्मा करदम को, प्रसूति ब्याई गई राजा दक्ष को और आकुति ब्याई गई रुचि प्रजापति की। उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई, पत्नियों का नाम था सुरुचि और सुमति। इनके 2 पुत्र भाई, उत्तम और ध्रुव। ये बात कुमार समझ लेता नक्शी। उत्तानपाद को आए, ये जितने अपन सब बैठे सब उत्तानपाद बैठे हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका उत्तम पद हो। तो 84 लाख योनि में मनुष्य से उत्तम पद क्या हो सकता है? और अगर कबीरदास जी की भाषा में कहें, तो कबीरदास जी कह रहे उत्तानपाद वो आए जो उल्टो लटको है, उल्टो है जो। तो अपन भी मां के पेट में उल्टे ही लट। आप तुम्हारे घरे दिक्कत बनने, एक तो हम हैं, दूसरी को आए है। गुरु जी कह रहे थे 2 हैं। हाँ, 2 प्रकार के जो विचार हैं वही 2 पत्नियां हैं। सुमति माने शास्त्र की बात और सुरुचि माने मन की। अब कथा ऐसी है, कथा तो तुम्हारे सब जाना था। उत्तानपाद ने सुरुचि को अपने लगा रख लो और सुमति को घर से निकाल दो। कथा ऐसा ही है जो अपन ने करो। जब उत्तानपाद पे दिक्कत आउट है तो सुमति के जात है और मानत है वो सुरुचि की जो अपन कर रहा है। दिक्कत आई तो शास्त्रों के लेकर चले गए और लौट के आए करो वही जो हमें करने मन सुरुचि, खुद की रुचि के हिसाब से चलो। अब और कथा देखो, सुरुचि को जो बेटा हतो वो को नाम तो उत्तम, मतलब आदमी को अपनी बात ही उत्तम लगा था, इसे सुरुचि को पुत्र उत्तम भाव। और सुमति के बेटा को का नाम तो ध्रुव। ध्रुव माने अटल। तो शास्त्र की बात आज भी अटल है, तो मानो चाहे न मानो। और तुम्हारे न माने से कुछ नुकसान भी नहीं है। कई आदमी आजकल भगवान को नहीं मान रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम क्या बताओ, पूरी दुनिया के उल्लू इकट्ठे होके पंचायत कर लेवे और एक फैसला लिख लेवे। कैसो कि दुनिया में सूरज है नहीं, पूरे दुनिया के उल्लू इकट्ठे हुए हैं, एक पंचायत बैठा रहे और वे एक निर्णय ले लेवे कि सूरज नाम की कोई चीज है ही नहीं। कैसे खुद ने दिखाता नहीं। तो उल्लू की पंचायत करे से का सूरज को अस्तित्व मिट जाए। बोलो आप, उल्लू अगर जा कहवे कि सूरज नहीं तो का सूरज को अस्तित्व मिट जाए। ऐसे कछु मूर्ख कहवे कि भगवान नहीं तो का भगवान को अस्तित्व मिट जाए। नहीं मिट सके, नहीं मिटने वाला। तो शास्त्र की बात, सुमति की बात अटल है, इसलिए सुमति के पुत्र का नाम है ध्रुव। अब कथा देखो और आगे बढ़ी। सुरुचि को बेटा मर गया उत्तम, माने अपनी सोच एक न एक दिन मर जाए, ऐसे ध्रुव को उत्तम मर गया। वो सुमति को पुत्र आज भी। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे भी खबर होती जब ब्याह होते ये महाराज जी हर बैठे इनके पांव पर सबके जी कहते ध्रुव दर्शन करो, ध्रुव दर्शन करवाते मड़वा में है खबर का नहीं। फिर जो नाई रहते हैं वो 2 जनों की मुंह से मूल मार के और मड़वा में चावर कहते बोलो ध्रुव भगवान कीजिए। होगा ध्रुव दर्शन अपन कहते हो गए। अच्छा दिखा नहीं तुम्हारा नहीं तो झूठी का कहते होगा। बताओ कहीं राधा कृष्ण भगवान की जय ऐसा महाराज कहीं ये तरफ है, उत्तर में ध्रुव की दर्शन कर ली, ऊपर को देखो सुदूला दुलत जन के हो गए, देवी कह रहा हो गए। अब तो मड़वा में तुम्हें कहां ध्रुव दिखा रहे? गार्डन में ब्याह हो रहा तुम्हें छत फोड़ के ध्रुव दिखा रहा है। बताओ कहा आए तुम हाथी मचाए, कहां है ध्रुव, कैसे दर्शन होता है, क्या उसका प्रभाव है? बहुत ध्यान की बातें हैं, हमारे शास्त्र की मर्यादाएं हैं, अनिश्चित है जो वेद में है वो है। तो ध्रुव आज भी है, ध्रुव तारा आज भी है।
ध्रुव के दो ब्याह भाई, ध्यान से सुनत जाइयो वांगे और कथा बढ़ जाए। ध्रुव के दो ब्याह भाई, पत्नी के नाम हते इला और भ्रमी। इनके दो पुत्र भाई, उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में चल के राजा बेन, अंग के भाई राजा बेन, और बेन बहुत दुष्ट राजा होगा। एक दिन संत गए समझावे, और जो संतों ने हुंकार भरी, बेन कुर्सी से गिरो से मार गए। संत तो घबरा गए कि हम गए थे समझावे, जो तो सुर जाई गाओ मर ही गाओ। तो राजा बेन के शरीर को मत हो गओ, और उसे पुरुष प्रकट भाव पहले बिल्कुल काला कलूटा। यहां से निषाद जाति की उत्पत्ति है, ध्यान से सुन जाइए। हाँ, राजा बेन के शरीर मथने से एक काला कलूटा पुरुष हुआ, और यहां से केवट जाति की उत्पत्ति हो गई। दूसरी बार शरीर मथा गया तो भगवान पृथु का अवतार हुआ। पृथु के बड़े भैया हैं केवट, भगवान पृथु थे। इनको नाव पृथु पढ़ो, उन्हीं के नाव से जब पृथ्वी पड़ गई, उन्हीं के नाव से जब पृथ्वी पड़ी। क्यों? एको नाव पृथ्वी ने हतो, विद्वान सब बैठे हैं, एको नाव पृथ्वी ने हतो, एको असली नाव है वसुंधरा, जहां अपन बैठे का नाव वसुंधरा, और एक नाव और है रत्न गर्भा। जब ये धरती पे पाप, अनाचार, दुराचार ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जब पृथ्वी पूरी उर्वरक शक्ति को अपने गर्भ में समेट कर धर देते और जमीन बंजर हो जाते, इसलिए इसका एक नाम है रत्न गर्भा। पहले तो पहाड़ ही पहाड़ आते। राजा पृथु, भगवान पृथु ने वे सब पहाड़ उठा के उत्तराखंड में रख दिए। पहली बार हल जोतो, पहले किसान को आए धरती के पृथु, उन्हें पहली बार रथ जोत, हल जोतो। नारी तो तुमने जाना था, जो जाना है, नारी ने जाना है। नारी के चक्कर में तो भगदत्ता छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। बताओ, अच्छा नहीं छोड़े तुमने नारी के चक्कर में? ये तो ठीक जगदम्बा है, ये जी तो यहाँ से मंत्र जाना थे रे। अरे दत्ता, ये बाबू दत्ता बेरी लगन लगा था, वो कौन सा मंत्र आया? हमें भी तो बता दे कि 1 मिनट में आदमी सब छोड़ दिए तो बाबू दत्ता भी भज जा। ये दत्ता, ये तुम्हारी अच्छा क्या बात रे, बाबू दत्ता भी जाना था, तुम्हें सही बताएं। जे में को जाने चाहे नहीं बताई तो जाना था क्या बात। यही से जब लड़का की शादी होते, और जब घर से लड़का बारात लेके जाते, सो मताई सूपा में आरती उतारत दरवाजे, उतारत करें उतार निकासी भारी तोरे पलंगे लेते। पता है वका कहते बजाया कहता कि पूतरा आ जाई नो के हो हमारे बेटा, माँ से तो ऐसी महामाया मूड पे आ है कि हम तुम्हें बेरन लगन लग। क्या कर रहे तुम्हारे खुदा लग रहा है जो गद्दा से इतने आ गए तुम पुण्य बटोर भी नहीं। हाँ, तुम्हें विमान उतारना भाई, चली जाए सब जने ऊपर। बहुत गद्दा से मोने गुरु भागवत में आ गए, तार दिया होगा कुछ नहीं होना है, तो कितना डटीरा होते। तो इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा क्योंकि पृथु ने पहली बार यहां पर हल जोता। पहले हमारा यह देश ऋषि प्रधान था, फिर होगा कृषि प्रधान, और अब है कुर्सी प्रधान। हाँ, पहले देश मंत्र से चलत तो, फिर यंत्र से चलन लगो, और अब षड्यंत्र से चल रहा है, नहीं चल रहा। तो पहले ऋषि प्रधान, इस कथा परिसर में माननीय श्री लखन जी पटेल साहब कार्यकारिणी अध्यक्ष और ठाकुर साहब कपिल जी कुमरोड़ा वाले, आप सबका खूब खूब मान है। ले बच्चे जो पर चले ले। तो पहले ये देश ऋषि प्रधान था, फिर कृषि प्रधान हो गया, और अब कुर्सी प्रधान है। और अब तो ये कई कहावत है कि हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ। खा जाओ तो देखो जितो मिलत। कुर्सी को नशा इतना खतरनाक है यार, इतना खतरनाक है। अच्छा, नींद दो ही जनों नहीं आता, जे को मिल गई नहीं नींद आवे, अजय की चली गई वो सो है का, दो ही नहीं सो। जे को मिल गई वो 5 साल चक्कर में नहीं सोए कि चली नहीं जाए। कौन कौन के हाथ जोड़े, कौन कौन को चाय पे आए, कौन कौन को बैठे टिका, कौन कौन के घरे जाए, चली नहीं जाए।
अजय की चली गई, वो 5 साल हाथ जोड़त फिरत के मिले कैसे नींद दोई की चली गई। इतना खतरनाक नशा यार, सत्य कह रहे हैं। हम एक गांव को नाम तो नहीं बता रहे, तुम्हारा की रिश्तेदारी रगड़ दो तुम भाई बन के महाराज, हमने तुम्हें बताई, तुमने मंच पे धार दी। अब ये सरपंच के चुनाव आए थे, एक जने फार्म भर जा रहे तेरे, तो सत्य घटना है, मंच पर बैठे हैं, झूठी भी नहीं बोला था, हंसी मजाक की बातों में भी झूठी नहीं बोला। एक जने फार्म भर जा रहे थे, तो घरे होगा लेट, महाराज ने जेते हमको मुहूर्त दाओ, सो पहले मताई के पांव पड़े, उतनी ठाणी थी घर बारी सो के गोड़ों खुलूंगा, मैं कहने लगी आपका पागल ही होगा। ये सो नशा हो दद्दाई कुर्सी को, घर बारी के गोड़ों से लूंगा, मैं कहने लगी अब क्या करना है, अरे उन्हें कहीं कटने लेटा होगा तो खबर नहीं रहेगी। बहुत ही खतरनाक नशा हो, अब कुर्सी प्रधान है भाई, देखो टेम अबे खाली हाथी टेम नहीं लगो, बाहर गए, कुर्सी को खतरनाक खेल है। राजा पृथु के यहां पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ विजिता, जिन्होंने इंद्र को जीता तो नाम पड़ गया विजिताश्वर, इंद्र को जीतने के कारण। यह पूरा महाराज मनु का वंश वर्णन। बिटियों की चर्चा सुन लो। आकुति और रुचि प्रजापति कहते हैं भगवान यज्ञ को अवतार भाव, जिनका दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ। प्रसूति नाम की जो बिटिया थी, इनके यहां माता सती का जन्म हुआ, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। माता सती के विवाह से हमारे यहां एक परंपरा है, ध्यान से सुनना। हमने कहा ना हम बुंदेलखंड की और शास्त्र में जो अपने रीति रिवाज चल रहे हैं, हर परंपरा ढूंढ के आपको बताएंगे। हमें किसी साधु के पास जाना पड़े, इन विद्वानों के चरणों में जाना पड़े, पर हम ढूंढ के लाएंगे। इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीटी विपिन बिहारी दास, हर जानकारी आपको दी जाएगी जो आज तक कहीं से न मिली हो। एक परंपरा माता सती के ब्याह से आज है, सो गुड़बारा में भी हो जाए, और 10-20 गांव के बैठे जोन गांव में हो सो बता जो के हमारे गांव में जो परंपरा नहीं। आज भी जब बहू घरे आऊ थे सो डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जा, बताओ अगल बगल वाले के रुका था कि नहीं रुका? पड़ोसी के मोहल्ला में कोनो अपनो पारिवारिक सदस्य रहे तो बहुओं के उतर जा, अब पैसा मैंने खर्च करो, मोरे घर की लक्ष्मी दूसरे के चली गई। जो कहा हमारी बहू हमारे घरे आने थी कि नहीं आने थी, पर घरे नहीं आउत बहू। फिर शाम को जाते सब लोग आवे, फिर बहू घरे आउत। माता सती से जब शिव जी को ब्याह भावो तो शिव जी लवा के आ रहे थे, रास्ता में मिल गई लक्ष्मी। दादा शादी ठीक ठाक हो गई? बोले हो माता। तो बोले अब कहां जा रहे? बोले घरे। तो लक्ष्मी हंसन लगी। भगवान शंकर बोले हंस काहे रही? बोले तुम कह रहे घरे जा रहे, घर है कहां? जो पानी गिर रहा हो, जो पानी, ए भैया मोबाइल बंद कर ली, राजा बंद कर ली भैया। अरे अब बुला रहे, चले जा। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु पानी जो गिर रहा हो। भगवान बोले तो शंकर जी बोले एक काम करो, जब घर में बन जाए जो हमारे तरह भैया, तो तुम अकेले बैठे रहते समाधि में, अब माता हो कहां लेवाएं फिर हो। भगवान बोले जैसे हम तुम्हारे घर रुक जाए, तो लक्ष्मी बोली हम आज से जब परंपरा ही बना दें कि जिसकी भी लक्ष्मी घर की आएगी और अगर बीच में किसी के घर रुक करके अपने घर जाएगी तो हम आपको वचन देते हैं उसे छोड़ने हम जाएंगे। और शंकर जी बोले जैसे डायरेक्ट चली गई, तो बोले फिर वो खुद छोड़ दे, हमारी बड़ी बहन जो है कुलक्ष्मी। आज भी जब बहू आउत है, रीति रिवाज से ब्याह हो गए, सब वैदिक परंपरा का निर्वाह करके बाद में कहता हमारी लक्ष्मी आ रही। आज उनके भक्त ब्याह कर ले, क्या कहता है कि कोई अच्छा नहीं आता नहीं, क्या लगा कहते नहीं कहते। लक्ष्मी की एक बहन है जिसका नाम है कुलक्ष्मी। ध्यान से सुनना। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकली कुलक्ष्मी, अब पीछे से निकली लक्ष्मी। भगवान विष्णु बोले हम शादी कर रहे हैं लक्ष्मी से। लक्ष्मी बोली प्रभु शादी तो हम आपसे कर लें, पर बड़ी बहन बैठी रहे और हमारा ब्याह हो जाए, पहले एक ही शादी तो करो। अब भगवान ने सोची कुलक्ष्मी से को ब्याह करवा, तो भगवान पहुंचे ढूंढत तो जब कथा कहां लिखी है, अब जब कातक की पोथी सुनो वो मैं आउट कथा ध्यान से सुन लियो। काय महाराज जी लिखी है कातक की पोथी में लिखी है, हम बाँच थे खबर है जी। हाँ कातक की पोथी, परसोत्तम की पोथी, पहले हाल के खूब बाँची बिल्कुल दिमाग में बाहर गई कथा है। कातक की पोथी में लिखी है जो कथा जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। भगवान ढूंढत उतत्थ नाम के महात्मा के तक पहुंचे। उतत्थ महात्मा बड़े सात्विक साधु थे। भगवान को देख के प्रसन्न हो गए, प्रभु आप। भगवान बोले कि तुम शादी कर ले। उतत्थ बोले प्रभु हमें बिल्कुल न फंसाओ, चक्कर में भजन कर रहे हैं, सो भजन नहीं करन दे। हाँ काय से महात्मा एक बेर भर फंस पाए कोनो काम नाम है।
एक तन्नक सी कथा सुनाई, देखो आदमी कैसे फंसत बाबा बन के, हाँ साधु बन के फंसत कैसे है। एक बाबा जी जंगल में कराते भजन, धीरे धीरे 4 से जनों को आवो जावो होगा, और उनके तो बैठने लगे बेटो। एक दिन बाबा जी बोले कि भज्जा, अरे यार मैंने टपरिया बनाई है, ज्यादा हमें मोह माया में नहीं फंसने, तो हम तो तनक से लकटा मकटा डाले हैं, मनुआर छुमखरे बहुत परेशान करेंगे, हम लंगोटी काट दे। सब सलाह गिर तो लाल बोझ कड़ाने रहते हैं। कह लगे देखो महाराज ऐसो है, अगर तुम चूहा मारधार हो तो पहाड़ में कितने मार हो छुमखरे, और तुम चूहा मारधार हो तुम्हें लगे पाप, अब तुम साधु आदमी के चोखरे मार भी बाबा भाई। तो बाबा जी बोले फिर एक जने बोले तुम एक काम करो, एक बेलज्जा पूछ ले। बाबा जी को जम गई, बाबा जी बेलज्जा ले आए। अब बेलज्जा को दूध पीने, बेलज्जा के दूध ले आओ ना, हम चले। अब बाबा जी बेचारे अगल बगल के गांव में जावे, 4 सदना तो दूध मंगा ले आए। अब गांव के बोले महाराज ये सो कहां नो दूध दे हैं तुम्हें रोज, तुमने हो तो भैंस क्या बांध ले। मेरी महाराज ने भैंस बांध ली। अब 4 सदना तो एक ही मेड़ से, 4 वो की मेड़ से। अब गांव के बोले महाराज रोज रोज कहां नो 4 काटन दे, तुमने हुई तो जो पहाड़ में 2 एकड़ खेती ने पटा ले। सो महाराज ने खेती पटा ली। अब गांव के बैठ आके लगे महाराज तुम तो बहुत परेशान हो, तो बताओ तुम भैंस को गोबर करने, चारों डालने या खेती देखने, एक काम करो गांव में एक विधवा है, वो के नहीं को सोई ताई पानी रे 2 रोटी खात रहे, तुम काम करत रहे, तुम भजन करत रहे। तेरे बाबा जी वाले आए। अब देख लो विद्या रहा है, अकेली लंगोटी बचावे के चक्कर में कागत भाई जाया माया भगवान की। अब जोन भाई आई सुबह गोबर करें, चारों काटें, कम को महाराज के गोले दबाते हुए। एक दिन गांव के बोले कि महाराज क्षेत्र में चर्चा अच्छी नहीं है, हुए तो भावरे ने पाल ले, तेरे बाबा जी ने भावरे पाल ले, बाल बच्चे हो गए। एक दिन बाबा किस्मत खरोर कि एक लंगोटी बचाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। हीरा से बाबा हते भजन कर रहे थे, ने चोखरे को बेलज्जा पोसते, ने भैंस लेते, ने भैंस लेते, ने जब खेती पटाते, ने खेती करते, ने जब बाई आवती, ने बाल बच्चे होते, उन्हें संसार के बवाल में पड़ते। सो भैया ये सब बिल्कुल कोशिश करेंगे। कहां थी कथा में? उतत्थ नाम के ऋषि के कहते हैं अपन। उतत्थ ऋषि बोले कि सरकार हमें बिल्कुल बवाल में ने फंसाओ, ने हमें ब्याह कराने आए, तुम हमें भजन करन दे। भगवान बोले कि सुनो अगर ब्याह कर ले तो हमारे साड़ू बन जाओ, साड़ू। उतत्थ ने सोच यार भगवान से रिश्तेदारी हो जाए, कर ले ब्याह, सो ब्याह कर लो। अब्बा तो कुलक्ष्मी। उतत्थ ऋषि उठे सवेरे स्नान करने लगे, बाकी लगे ना हाथ जोने, हमें नहीं है जो पसंद। बासन खोल लगे, बोले यहाँ जूठे में बने। 2-3 दिन तो काटे। उतत्थ ऋषि ने पकड़ो हाथ तो पहुंचे भगवान के, कहने लगे रिश्तेदारी हमें निभाने नहीं है, या तुम्हारी इज्जत सास बम समारो, हम तो भजन करें। अब भगवान इनके छोड़ गए। अब भगवान ने सोची हम क्या करें, सो भगवान बोले चलो अब हम तुम्हें दूसरों ठिकानों ढूंढे। बहुत ध्यान से समझ जाइए। भगवान कुलक्ष्मी को ले गए और पीपल की जड़ में बैठा रहा इतवार के दिन, और बोले कि जब तक हम नहीं आवे तुम इतना ही बैठियो। भगवान लौट के पीपल की जड़ में नहीं गए। आज भी कुलक्ष्मी पीपल के जड़ में बैठी है। कोशिश करियो कि इतवार के दिन पीपल नहीं छीनो। और हमारी ने मानो, अपन तो बिल्कुल सीधे बाबा हैं, हमारी ने मानो तो 11 इतवार रेगुलर पीपल को जल चढ़ा दीजिए, तुम्हें पता पड़ जाएगा महाराज सांची बोलत के झूठी। कोशिश करियो कि पीपल स्पर्श न हुए इतवार के दिन, उसके घर में कुलक्ष्मी को वास होता है। और लाख काम बिगड़ जाए पर शनिवार के दिन पीपल जरूर छींचो। अगर धन से बहुत परेशान हो, आय कम है, तो शनिवार को पीपल भेंटने लगो, पीपल के दिया जलाने लगो। क्योंकि जब भगवान लौट के गए तो लक्ष्मी बोली कि कहां है हमारी जिज्जी, कहने लगे पीपल की जड़ में बैठी। लक्ष्मी जी पहुंची, बोली चलो घरे। बोले हम नहीं जा रहे। भगवान कह गए जो हम नहीं आए लो आवे, जो नो तेसने जज्जो जो हमने वचन हार दो। भगवान से कही जाओ। भगवान बोले हम जे हैं ने। तो लक्ष्मी बोली फिर शनिवार को दिन भर हम अपनी बहन के लगा रहे हैं। तो पीपल में दिन भर लक्ष्मी बैठा था शनिवार के दिन। कातक महत्व की पोथी की कथा आया, चुटकला उटकला तुम्हें सुनाओ नहीं है कहूं से बना के। तो बात चल रही थी यज्ञ दक्षिणा की। मनु की तीसरी बिटिया जिनको नाम देवहूति, इनके थे भगवान कपिल को जन्म हुआ। महात्मा करदम तपस्या कर रहे थे और तपस्या करत करत भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही वरदान मांगो।
करदम ऋषि ने हाथ जोड़े, बोले सरकार वरदान तो मांगने हैं पर मांगे में तना शर्म लग रही है, क्या वरदान चाहिए? करदम बोले प्रभु बहुत शर्म लग रही। नहीं नहीं बोलो क्या चाहने? करदम ऋषि बोले हमें पत्नी चाहिए, पत्नी। भगवान बोले बारे करदम 100 साल तपस्या करी और पत्नी के लाने। करदम ऋषि बोले कि सरकार आजकल पत्नी मिलता है कहां, आजकल तो मैडम जो दिन भर पति घूमा जाए डम 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 सो मैडम, और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माय वाइफ, दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ। और घर वाले की तो बात भाई है यार अंग्रेजी में, का पता है घर वाले की हस्बैंड, और बैंड माने तो बाजी होते हैं। अब तुम्हारे खिलौना देखो मेला में, चाबी भर दे बंदरा सो ऐसा घर वालों आए हस्बैंड। कोई गाना ना बनो तो जितनी चाह राम, वो गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब जो में होगा उल्टो कि जितनी चाबी भरी कौन है? अरे राम की चाबी से चल रहा है तुम्हारे, राम की चाबी से चल रहा है तो राम जी तो बहुत दद्दा की सेवा करा, तुम्हारे अलग का है। जितनी चाबी भरी बीबी ने उतना नहीं चल रहा है तुम्हारे जित तुझे चला रहे हैं, बताओ। वृंदावन बिहारी लाल की। करदम ऋषि बोले सरकार मुझे पत्नी चाहिए। पत्नी का मतलब होता है जो पति को पतन से बचाकर परमात्मा से मिला देवे, वो पत्नी है। या फिर पत्नी का मतलब होता है जो दोनों कुल की लाज बचा देवे, पति के कुल की भी पत रख देवे और पिता के कुल की भी पत रख देवे। जितनी बेटियां बैठी हो बेटा हरो, ये भैया की एक बात मानियो, अपने बहु दद्दा से हाथ पीरे तो करवा लीजिए, पर अपने बहु दद्दा को मौका नहीं करियो, जो ध्यान रखियो। अपने बहु दद्दा से अपने हाथ पीरे करवाजो, पर अपने बहु दद्दा को मौका नहीं करियो। और सुन ले जितने माँ बाप बैठे हैं, अपनी बिटियों को तितली ने बनत, ठीक, अपनी बिटिया को बनाओ मधुमक्खी, उड़े पड़े आगे बढ़े, पर वो कोई डंक भी दे दियो, अगर उसकी तरफ कोई नजर उठा के देखे तो टेटू पकड़ के दबावे की दम भी अपनी बिटिया में दे दियो। आज के समय जाके रहो, तितली बनाओ मत बनाओ, उड़ाओ, पर मधुमक्खी बन के उड़ाओ वो खिलाने। अपनी बिटिया को माँ बाप की हिम्मत को डंक जरूर दे दियो। अपनी बिटिया से जरूर कह दियो कि बेटा कॉलेज जा रही हो, स्कूल जा रही हो, बाजार जा रही हो, और अगर कोई तुम्हारी तरफ तिरछी नजर करे तो घुटकी पे चढ़ जाइयो, जमानत हम करवाएं, हम लड़ाएं तुम्हारी तरफ से। इतनी अपनी बिटिया को दम दे दियो, डंक दे अपने विश्वास को। अपनी बिटिया को कोई भी बात तुमसे कहवे पे संकोच न करे, तो जरूर अपनी बिटिया से पिता को ऐसा व्यवहार बना के रखो चाहिए आज के समय में, क्योंकि समय बहुत विपरीत जा रहा है, बहुत विपरीत जा रहा है। बेटा झांसी की रानी बनके आते फाड़ दियो, अगर कोई तुम्हारी तरफ गलत नजर उठा के देखे तो दुर्गा बन जाइयो, काली बन जाइयो, फिर तो निपटत रहे भी जो हुई है सो देखी जाए। पर तुरंत महिषासुर मर्दनी बन के घुटकी दबा दी ऐसे पापियों की। ये देश को दुर्भाग्य तो देखो, ये देश में आज भी ऐसे वकील जिंदा हैं, मर जाओ चाहिए ऐसे वकीलों को। आज के देश में ऐसे वकील जिंदा हैं जो बलात्कार करे बीमारी को केस में कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वकीलों को कसम खा लो चाहिए कि हम गलत से गलत को संग दे दें, पर जिसने किसी बेटी के मान सम्मान से खिलवाड़ की है उसका कभी केस नहीं लड़ेंगे। और जो वकील बलात्कारी का केस लड़ेगा उसका दंड तो भगवान उसे क्या देगा वो आने वाला भविष्य बताएगा। मैं यहां से कहना नहीं चाहता है। अपने देश में अकेले कैंडल मार्च निकाल बे मनोदत्ता है बिल्कुल। अब भाई कछु घटना घट जाए तो मोमबत्ती लेके चौराहों पे ठाणे हो करा। अगर ताकत है तो मोमबत्ती नहीं वो पापी को चौराहे पे ले आके आगे लगा दी तो वो बिटिया के लाने तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि का आई। अकेली मोमबत्ती जला लाई। आज फलानी पार्टी ने मोमबत्ती प्रदर्शन किया, वोट के लाने नाटक करा था तुम बताओ। किसी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया, तुम एक चौराहे पे जाके मोमबत्ती लाए फिर रहे, क्या हो उस बताओ। अगर तुम में दम है, तुम देश के सच्चे सेवक हो तो कोशिश करो। और हम तो
सरकार से भी ये निवेदन करना चाहते हैं, और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब नेताओं को इस मामले में एक मंच पे आ जाना चाहिए, क्योंकि बेटियां भगवान ने सबको दी हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक ऐसा संविधान पारित किया जाए कि बलात्कारी की ना कोई सुनवाई ना कोई गिरफ्तारी, जिस शहर में उसने गलत किया है उसी शहर के बीच चौराहे पर उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। कुछ गलत करने से पहले 1000 बार व्यक्ति सोचेगा कि ना कोई रिपोर्ट होगी, ना कोई जेल, ना कोई जमानत, सीधी चौराहे पे खड़ा करके लटका दिया जाएगा। ये कानून पारित होना चाहिए। अकेले मोमबत्ती जलाए से अच्छा नहीं हो रहा। ये सब नाटक नौटंकी बारे जो मोमबत्ती लाए फैलाते हैं, इनको को मतलब नहीं है। इनको तो खुद को ना चाहे पेपर में फोटो आ जाए मोमबत्ती लाए अकेली, कैंडल मार्च निकारो है। अरे राम राम, जिंदा जला दे। हमारी जितनी बेटा हारे बैठे हो, जितनी हमारी बहनें बैठे हो, हमारे ये 2 शब्द दिमाग में डालियो बेटा भैया के कि बहु दद्दा से हाथ पीरे करवजो पर मौका ज्ञान करियो, ठीक है। कोनो ऐसा गलत काम न करियो बेटा हरो, और कोई गलत नजर उठाए तो तुम तो फाड़ दियो, वो को भी न डर जो। हाँ, सबक तो मिले ऐसे आदमी, सोचे आदमी नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। अगर अपने पे आ जाए तो यमराज के दरवाजे खुलवा के सत्यवान सावित्री प्राण ले आई थी पति के वापस। कौन कहता है मेरे देश की नारी अबला है? मेरी देश की नारी झांसी की रानी बन जाती है, दुर्गावती बन जाती है, अवंतिका देवी बन जाती है, और इस देश के लिए मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। तो कौन कहे कि हमारे देश की नारी अबला है? मैं व्यास गद्दी से कहता हूं मेरे देश की नारी सबला है, और जो सामने आएगा वो समझ नहीं पाएगा, ये भी गारंटी की बात है। भगवान ने करदम को वरदान दिया, और भगवान बोले कि करदम तुम्हें कहूं नहीं जाने, परसों महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बेटी आंखों ले वाके यहाँ है, तुम शादी कर लियो। भगवान तो चले गए, मनु शत्रुपा और देवभूति आ गए। अब करदम ऋषि ने 3 आसने डाल दी, बैठ गए। एक पे बैठ गए मनु, एक पे शत्रुपा, अब देवभूति खड़ी है, क्या करे? अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ रहे तो पतिव्रत धर्म का पति से सेवा हो गई। अब भगियो ने माता जी हरो भगवान को जन्मा होने, हाँ जे को भगवत सो समझ लियो कंस के घर के का है, मैं जब को जा के था। हाँ, ए देवता तोरे रूप बदल बदल के यहाँ है गुड़वारा में, और तुम उन्हें कहते भाग चले। जो ही मेन समय कहा थे कथा में, सबसे प्रमुख समय जब भगवान को अवतार हो। वृंदा 5, 10, 20 मिनट और बैठने हैं बस। अब वो तो होगा घर पहला चले तो पहुंचे नहीं पाए, तो करे जई तो हमें भाव जाए कि कछु खावा इतना नहीं, और कछु कछु कहने लगा और जा भी है पढ़े लिखे होते तो गली से चलते। अब तो अपन दुनिया से कहा है कि जी मौका मिला था उसने करा था। अब ठीक है, वो तो जो कछु राम जाने। 3 आसने बिछा दी, एक पे मनु, एक पे शत्रुपा, देवभूति खड़ी है। अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ गए तो पतिव्रत धर्म का, और नहीं बैठ रहे तो पति ने आज्ञा दी कि बैठो। अब तो आगे कुगा पीछे खाई, अब क्या करें? अच्छा सुनो, ये सो मौका आ जाए कि आगे कुगा पीछे खाई तो क्या करो? कुगा में गिर पारी, काश कुगा में लगी रहते छिड़िए सो चढ़ के ऊपर आ जाओ, अकम खाई में गिरो तो मार जाओ, काश में छिड़ियां नहीं लगी रहती, जैसे कुगा में गिर पारो। पति से सेवा न करवाओ चज्जे, मतलब तुम्हारों की कोई गलती नहीं है, खुदा ही घुसना डंका लाए फिर है कहीं काय तुम्हारी चाय और बना रहा है। अब क्या करे बेचारी, आप बताओ आदमी माताओं से कहां न खाए, तुम्हारे भयंकर का टीली बना तो का नहीं सही में पति से सेवा न करवा चज्जे। एक बात तो है यार, माताओं के हम भाव को प्रणाम कर रहे हैं, अगर पति बीमार हो जाए तो पत्नी रात भर सोए नहीं, 50 बार पूछ में आए, पलका के बगल पे बैठी रहे। और घर वाली बीमार हो जाए तो आदमी इतना दुष्ट है यार कि एक बार जा तक नहीं पूछे कि का है, दवाई में चल रही। हाँ उतने पे जार करें, अच्छा तुम हो जो बीमार कर रही हो नाटक। अरे कितनी सहनशीलता है माताओं में, हम तो प्रणाम कर रहे हैं तुम्हारों के लाने। बोलो गलत तो नहीं है? अगर पति बीमार हो जाए तो पत्नी सो है ना उतने दिन रात सेवा करे, वो घर वाले को एक बार जो टेम नहीं मिला कि काय दवाई खा ले, अब कछु पर तो नहीं जाओ, डॉक्टर के दिखा लिया है। जब 10 बेर के है, जब एक बेर के चलो तो आप तुम्हें दिखाई। अरे राम राम, फिर भी कितनी सहनशीलता है, खुश हो गई जी। अरे हमें बच्चा 2 ही पक्ष देखने पर आते नहीं, हालांकि हम ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे, मनुष्य सत्य तो कहता ही है। जब बात बिल्कुल सच है, पति बीमार होगा तो पत्नी बहुत चिंता करेगी, और पत्नी बीमार हो जाए तो पति को कोई चिंता नहीं कहा। देवहूति भी साधारण नारी नहीं है,
देवी है, बैठ गई जमीन में, पति के बिछाए आसन पर नहीं बैठी, पति से सेवा नहीं करवाई, पर पति की आज्ञा है कि बैठने हैं। राम राम तेरे की झिल्ली उतार दी बक्सा के, अब तो खुल गया और का उतार दे रे, बच जाओ, आवाज नहीं आ रही, बाहर नहीं जाओ, नहीं वो सामने वाला, हाँ खींच ले, बच जा। वृंदावन बिहारी लाल की। देवहूति बैठ गई जमीन में और हाथ रख दिया पति के बिछाए आसन पे। करदम समझ गए कि ने तो हमारे बिछाए आसन पे बैठी, उन्हें हमारी आज्ञा को उल्लंघन करो। देवहूति से बोले, देवहूति हम शादी तो करे हैं पर एक शर्त रहे। देवहूति बोली, बोला बताओ नाथ, एक भी संतान होगी और हम तुम्हें छोड़ के जंगल चले जाएंगे, भजन करवे, मंजूर? मंजूर है। परीक्षा हो गई, परीक्षा फेल भी होती हैं, वे भी हो रही। एक दादा गए बिटिया देख वे, वो मोड़ी से बोले कि काय बेटा शास्त्र के बारे में का जाना? मोड़ी बोली, दादा रामायण घरे पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दें। रामायण घरे पढ़ ली, महाभारत तुम्हारे घरे कर दें। और आजकल महाभारत ही कर ली, रामायण तो बहुत कम बिटियां हैं जो आंखें बांच रही हो। हाँ साल महीना 2 महीना में के लगत के वो मैं नहीं रह पाऊंगी। बताओ रे, जी घर में 10-10 मोड़ी मोड़ा पल गए, एक बहू को घर हल को लगन लगो रे, नहीं कि जगह कम है, कंजेस्टेड है अंग्रेजी में। एक तो मैं पढ़ो लिखो लगे भर के लगे कच कच के आओ। हाँ तो हम तो यही से बुद्धि खंडी आदमी से बुद्धि हाथ में करत रहे, हमसे ज्यादा वही ऐसी तुड़की बनाती है ना यार, कहीं हटना मुझे खड़ना है। अब बताओ, कहीं आपका पैर उठाना, मेरा गूड़ा कुछ गया, ये से दद्दा वो हमाओ गूड़ो और तुमाओ गूड़ो, ये कैसे नहीं, पैर ने गूड़ा, गूड़े ही सही है बेटा। महाराज मनु शत्रुपा ने अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान किया। मनु शत्रुपा तो चले गए, करदम ऋषि ने विचार किया कि भगवान की कृपा से मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, तो भगवान को बैठ कर धन्यवाद तो दें, और जो धन्यवाद दो 100 साल की समाधि लग गई। देवहूति सामने बैठी, बूढ़ी हो गई, हाथ जोड़े बैठी है कि का पता पति की कबे समाधि खुले है और उन्हें हमसे कछु मंगाओ, और अगर हमने दे पाए हमारा पतिव्रत धर्म चलो जे। 100 साल बाद करदम ने आंखें खोली, देवहूति बूढ़ी हो गई, और ये बोले, देवी तुम जाओ सरोवर में नहाओ। देवहूति गई और जो सरोवर में डुबकी लगाई ऐसी हो गई जैसे काले भी आओ। एक कामक नाम का विमान बनाया जो कामना से उड़ता था। पति पत्नी बैठे, इनके 9 बेटियां हो गई। एक दिन करदम ऋषि को खबर आई कि हमने तो कही थी एक संतान हो जाए, और जंगल चली नहीं तो 9 बेटियां हो गई। कमंडल उठा और चलन लगे। देवहूति बोली, नाथ कहां जा रहे? बोले, देखो देवी पहले हो गई थी बात। बोले, जंगल जा काहे को रहे? बोले, भगवान को प्राप्त करवे। देवहूति बोली, नाथ एक दिन आपने कही थी कि भगवान आपके पुत्र बन के यहाँ हैं, तो काय को भगत जा रहे? करदम घर में रुक गए। समय आने पर इनके यहाँ भगवान कपिल का प्राकट हुआ। बोलो कपिल नारायण भगवान की, जो गंगा सागर में बैठे हैं कपिल। ब्रह्मा जी आए दर्शन कर, इनके 10 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। वो दिन नारद जी कहूं चले गए थे, 9 लड़का आए संगे, बैठ के चर्चा भाई। ब्रह्मा जी बोले, भैया करदम तेरे तुम्हारे 9 बेटियां मोरे 9 लड़का, सो मोई बम्बे ने ढूंढने पर तुम्हें दमाद मंजूर। करदम ने सोची कि जब घरे आ गई है सगाई तो हो जाए। सो करदम की 9 बेटियां और ब्रह्मा के 9 मानस पुत्र, एक ही मड़वा में ब्याह होगा। वो दिन नारद जी रह गए बेचारी, सो आज रह गए। एक बेर तो बहुत वादो धूदो नहीं आदो हो पा बेचारे के जे माला को बैठो रहा। अब वो तो सब किस्मत की बातें हैं, रिहूत रहे थे नहीं, अपने लोगों जो भी आओ का कर दी। करदम ऋषि ने प्रणाम किया और चले गए। अब घर में 2 लोग बचे, देवहूति और भगवान कपिल। देवहूति घर के काम में लगी रहे, भगवान कपिल स्वाध्याय करें। एक दिन माता बैठ गई सामने। पहली बार ऐसा सत्संग हो रहा है गुरु से समय ऋषि मुनियों में, पर पहली बार ऐसा हुआ कि पुत्र गद्दी पर बैठा है और मां श्रोता बन के हाथ जोड़ के प्रश्न कर रही है। देवहूति ने कहा, भगवान आप मेरे पुत्र हो पर आप परमात्मा भी हो, आपसे मेरे एक प्रश्न है। जिस नारी को जीवन में 3 चीजें मिल जाएं, वो नारी को अपना जीवन सफल समझ लो चाहिए। अगर जिस नारी को ये 3 चीजें मिल गई हो तो समझ लियो तुम्हारा जीवन धन्य है, तुमसे भाग्यशाली को ने कहा। 3 चीजें कौन? बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, वो बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मतारी बन जाए। बताओ लड़का को का, वो नारी को का कमी रह गई है? बताओ। बचपन में अच्छे पिता की पुत्री, जवानी में अच्छे पति की पत्नी, और बुढ़ापे में अच्छे पुत्र की मां। देवहूति बोली, हमें 3 ही मिले प्रभु। मनु की बिटिया जहां से मनुष्य बने, साक्षात करदम ऋषि की पत्नी और साक्षात भगवान की मां, फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है।
हमें तो तीन ही मिले। भगवान बोले माँ अगर शांति चाहती हो तो संत की शरण में चली जाओ। देवहूति बोली मिले है कहाँ? संत किसी भेष का नाम नहीं है, संत एक वृत्ति का नाम है, संत एक स्वभाव को नाव है, संत एक मार्ग को नाव है, संत परोपकार को नाव है, धन बटोरवे को नाव संत नहीं। अब तुम्हें कितने बड़े बाबा जी से मिलने बताओ, रुपया भर कर वो देव, हम जितना हम कहें उतना देव, हम तुम्हें तुरंत मिलवा रहे हैं। अब तुम्हें तो 500 को चढ़ा दे हमारी ब्याज गद्दी पे, हमें तो आशीर्वाद दे दे कि तुम लेने जाओ अपने कहाँ खर्च जाओ पानी गिराई जाओ। कि तो आशीर्वाद चाहने बताओ चढ़ाओ 500 को, ये से खगत हैं यार आशीर्वाद देवे जैसे घरे फैक्ट्री में लगी हुई। अजी ने 2 रुपया ने चढ़ाया सो मोमर उड़ रहा है। अब तुम संत क्या हो बताओ? संत पेंट शर्ट पहरवे वालों भी हो सकता है, संत धोती कुर्ता पहरवे वालों भी है, संत जी माताएं भी हैं। एक स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा हो वो भी संत है, बस वो की वृत्ति भर अच्छी हुई। राजा मान सिंह को नाव सुनो हुई राजकाज चलाते ने बाल रखाए थे, कपड़ा पहने थे, अपना परिवार देखा थे, पर उनके स्वभाव से लगत तो भी संत थे। राजा मान सिंह एक आदमी लगाए थे, मैंने हर 6 घंटा में आदमी की ड्यूटी बदलती, 4 आदमी लगे थे उनके, और तो राजा यहाँ से लाखों लगे पर 4 6 से 12 12 से 6 6 से 12 12 से 6 हर 1.5 घंटा पे वो एक बात कहने पड़ती के पैसा में लगते। हर 1.5 घंटा देख के समय कहे बड़ी देर भाई श्री राम का हो, राजा जो कर रहा है सब छोड़ छाड़ के बैठ जाए, श्री राम जय जय राम। इतने में फिर कोनो आदमी आवे, राजा साहब फाइल पे दस्तखत करने हैं, जो काम आ गया सुबह कीर्तन छोड़ के वो काम में लग जाए। वो जैसे ही 1.5 घंटा हुए और वो फिर कहती चले आकर बड़ी देर भाई श्री राम का हो, सुबह फिर कीर्तन करने लगे। एक बार बादशाह के दरबार में घोषणा हो गई, कल हमारा त्योहार है, कोई भी हिंदू माथे पर तिलक लगा के नहीं आएगा। आधों ने तो उताई में टाला, हाँ आधों ने उताई में टाला, कछु घरे धोला वाके सवेरे जा रहे थे, मान सिंह बिंदी लगाते अकेली तन्नक सी तिलक की, पूरा माथो पुतवाला उन्हें अपने पंडित जी से पूरा पोतो। साहब ने कही तुम कैसी बात कर रहे? राजा साहब बादशाह ने कह दी कर गर्दन कट दे, हमारा त्योहार है। मान सिंह बोले जब कटने हैं तो फिर बिंदी में का कटे यार, पूरा पुत कहीं कटे लगे तो मुड़ कटवाइए, छतरी आए फिर कटे तो मुड़ा ही कटे। दरबार में पहुंचे, बादशाह ने कही ए मान सिंह तुझसे कहा था कि तिलक लगा के नहीं आना, सर कलम करवा देंगे। 2-3 से कही जाओ गर्दन काट ले। मान सिंह ने पकड़ी तलवार, बोले छतरी है सामने तो आओ, 150 तोतार हैं जिंदा में तो 10-20 मरवे के बाद काट लगाओ जी में दम हो गई सुहात। तो अर्जुन राजा डरा गए थे, उनको भी दम बन गई, सामने अपनी अपनी तलवारें खींच लेके हो जाए आर पार की। बादशाह बहुत होशियार है, तूने सोची अब भाई बगावत सो थप्पड़ी बजाने लगो, कह लगो धन रे मान सिंह हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि धर्म के प्रति तुम्हारी कितनी श्रद्धा है। उन्हें सोची अब हमारी अब नहीं बच रहा है। मेन बात हम सिर्फ आपको, किस्से तो उनके बहुत हैं, मेन बात हम बताओ चाह रहे हैं आपको। एक बार भी अपने मंत्री मंडल के संग अपने बगीचा में बैठे, देखो संत का कहा था। एक आदमी ने करो रे बाउंड्री उठी थी महल की, उते लगी थी बेरी, वो तो 2-3 दिन को भूखो, उन्हें सोची 2-4 बेर गिरा के खा ला भूख मिट जाए। उन्हें एक पत्थरा उठाओ वो दाव फेंका को, मनो बोली जब समय खराब आउ थे भाई कहावत नहीं कि वही साल मुड़ मुड़ आई और वही साल ओरे गिर गए, ऐसी बात होती। पत्थरा उछटो बेरी नाक के जो घलो राजा की ललाट में। अब बताओ वो मंत्री ने कही देखो बाहर कौन है, सिपाही दौरे भिखारी को बांध ले आए, राजा के सामने ले आए। राजा बोलो क्यों भैया भिखारी हमारी तुम्हारी कोई बुराई है? का पकाओ राजा साहब हमारी तो सोच में की औकात नहीं, बुराई करने की तो दूर की बात है। मंत्री ने कही बात बाद में, पहले में 25 कोड़ा लगाओ। अरे राजा बोले सुन तो यारों की पूरी कोड़ा लगाओ बस, काय मारो हमें पत्थरा। कह लगो साहब 3 दिन के भूखे हैं, प्राण में करबे मारे हते तुम्हारी जब बेरी दिखा गई पकी, पत्थरा मारो वो बेरी में घाल के तुम्हें घालो। मंत्री बोला मारे कोड़ा। राजा बोले मंत्री एक बात बताओ, फिर मैं 100 कोड़ा मारो, 25 में का हो रहा, पर एक बात बताओ। बोले का? बोले अगर जो पत्थरा वो बेरी को घल जाता तो का हो? तो मंत्री बोलो 4-6 बेर गिर जाते, जो खा ले तो एक भूख मिट जाती। राजा बोलो मतलब हमारे को बेरी संगाई गुजरी है कि बेरी में पत्थरा घले सो की भूख मिट जाए और हम में पत्थरा घले सो में कोड़ा घले। सबसे पहले इनको भोजन कराओ और आज के बाद हमारे राज्य में कोई भूखो न सो पाए, ये चीज को विशेष ध्यान रखिए। जी हाँ संतों के स्वभाव बताओ नहीं है। अब संतों पे व्याख्या तो बहुत हो सका थे, अब टाइम हुआ है और 5:15 बज गए। अब हम जल्दी जल्दी देखो भैया भगवान को जन्म करवा, ठीक अब आगे तो तुम्हारा सब जाना था। भगवान के 24 अवतार भाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहलो अवतार,
दूसरे अवतार में भगवान 12 है, तीसरे में नारद, चौथे में नर नारायण, पांचवें में भाई भगवान कपिल, छठवें में भाई दत्तात्रेय, सातवें में भाई यज्ञ, आठवें में भाई नाभि राजा मरुदेव देवी के ऋषभदेव जी, पृथु अवतार भाव, अभिजित अवतार भाव, फिर मत्स्य अवतार भाव, फिर समुद्र मंथन में कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी अवतार भाव, फिर प्रहलाद के लाने भगवान नरसिंह बने, प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, विरोचन की गर्दन मांग ले इंद्र ने, इनके भाई बलि, बलि के लाने भगवान वामन प्रकट भाई, फिर भाई परशुराम, सत्यवती पाराशर जी के वेद व्यास जी भाई, फिर भाई महाराज दशरथ के थे प्रभु हमारे राम जी 24 अवतारों में, बुद्ध अवतार होगा है, एक अवतार हो रहेगा है, कछु कछु तो कहते हैं कलंकी अवतार होने अब, कलंकी नहीं दादा कल की है, कल की कई कलंकी अवतार कब ना होने अब, बताओ कलंकी अवतार हो जाए, कछु भी नहीं रहता आदमी, कल की है कलंकी नहीं। राम भाई रावण को मारो तो उन्हें तो जानता ही, और अब भादों को महीना आ गया, फिर ब्याह करवा दे बस दे को नहीं आओ। कंस ने अपनी चाचा देवक की बिटिया देवकी को ब्याह वसुदेव जी से तय कर दो, बारात जा रही थी, वो खुद ही बैठा था गाड़ी में, रथ आंक में, आकाशवाणी हो गई, जेल में डाल दो, 6 बाल बच्चे मार दे, ठीक। साथ में बलराम आए, और भाई हर चटने करे गई सो हो गए, हर चटाई हो तो भाई थे, बोलो दाऊ दयाल भगवान की जय। अब भादों को महीना, बुद्ध को दिन, रोहिणी नक्षत्र, भगवान आवे बारे हैं, अब हम जन्म करके करते हैं कथा विश्राम, कल है भगवान को बुलाऊंगा, ठीक। तुमने कितनी भाग पुरुषी हो, कल पता है क्या है, कल छठी है भगवान की, छठी जाना सबको 10 दिन में 10 टोन होते भगवान को, तो छठवें दिन में छठी, कल इतना उत्सव मनाओ जाने हैं वृंदावन और गोकुल में, बरसाने में, 84 कोस में, कृष्ण के मंदिरों में, साधु संत भगवान की छठी होते 10 टोन नहीं हो 6 दिन में, तो कल भगवान को भाई क्या दिन हो जाए 6 दिन। अपन कितने भाग्यशाली हैं कि आज अपने थे भगवान भाई, कल अपने थे भी छठी है, माने भगवान को 10 टोन बोलोगे अपन कल का रहा, कल की कथा ने छोड़ी को चाहे परमात्मा चाहे नहीं आज, हाँ कहूं भी कथा है, अगर तुम्हें 7 दिन में 1 दिन जावी को मौका मिले तो 5वें दिन जाएंगे, ठीक। अगर तुम्हें ऐसी है कि हमारी पूरी 1 दिन जाने हैं तो खबर राखी 5वें दिन जज्जो, काश अब तक जो कथा चली बात जाया चली, जहां अपन भी देते उतनी कथा भी दी थी, कौन राजा के को भाव, कौन को का भाव, कौन को बेनगा, कौन को बिगड़ गाओ, कथा तो कल से भगवान के चरित्र चालू होने जिसमें अपन उद्धार होने हैं, तो कल सब खुआने हैं। तुम जजमान क्या करे, हाथ जुड़ा ऐसे क्या कर रहे, अब नहीं करवाने, 6-4 ही दिन आगे होने का, हमने कही जजमान करे हाथ जुड़ा, हम तो बिद गए हैं दद्दा हैं, ऐसी काय करी तुमने, बूट चाने ऐसे तो जब कहते भैया खबर राख लियो, प्रचार कर भी 2-3 जने बैठे थे सियाने सियाने के लगे, दादा हम खड़े हैं, सो दादा कहने लगे बैठ जा, खड़े गाय हो बैठ जा, तो कल अच्छे तरह बंधन वाली बंधवा ली, दूध दही लड़ुआ क्या करे नहीं बंधवा, अरे तो हाउ भरो बतेसा मंगवा ली, वो कल तो गुड़वारा में ऐसी भीड़ परो चज्जे जैसे गुड़ में चीटा होता के ऊपर बने नहीं थे हाथ में, गुड़ में कैसे चीटा खला, ऐसे कल अपन को चिंता बन के भगवान के चरणों में लग जाने हैं, भगवान की कथा भी तो गुड़ा यहाँ है, खाओ जैसे गुड़वारा है ऐसे तो कथा यार, विपिन बिहारी प्रभु की कथा मुख से कही न जाए, और जैसे गूंगा गुर खाए के सेनन कहे लखाए, जैसे तुम गूंगा को गुर खुआ दी और फिर उसे पूछो कि तुम मीठो का बते है, वो जान तो गाओ है और वो बता नहीं सका, ऐसे जो भगवान के रस में डूब जाते वो पता नहीं है कि हे कितना आनंद वो बता नहीं सके, तो कल हथोना ले आने हैं, हथोना लिया हो कि नहीं लिया हो, हाथ उठाओ को हथोना लिया हो, खबर रहा क्यों कहा मंगा ले, याद ही हाथ नीचे हो गए, हथोना ले आइयो, दूध दही घी शहद शक्कर सोनो चांदी कपड़ा अन्न जो कुछ नहीं ले आने, जो नहीं हथोना, बिना हथोना की जाने गए 5 मिनट जाएंगे हर जगह, हथोना कहा एक जने को संग वाली अज्जू वो आए हथोना, कैसे वो की किस्मत में कल को बोलूंगा हथो ना, और तुम जबरदस्ती हुए तो वाली आज को होगा हथो ना, वो की तकदीर में है तो कल को बोलूंगा हथो ना, पर तुम वाले आए सुबह होगा हथो ना, तो को तो कल को आनंद मिल जाए, और फिर छठी है भगवान की, ये संयोग बहुत मुश्किल से जुड़ा था कि छठी को भगवान को जन्मदिन पर रहा उत्सव, तो तुम्हें कहा मिले कल को बलुआ करे हैं हनुमान जी का कथा उनके दरवाजे हो रही, भली नन्हे लाल लोधी जी दिखा रहे हो तो मोनो चाहे गांव भर के, चाहे हम चाहे जी सुनील जजमान, ये तो सब यहाँ माटी के पुतरा, करा भी बारो सुन भी बारो सुना भी बारो, तो भीतर मंदिर में बैठ के आनंद ले रहा है, ले रहा हो कि नहीं ले रहा हो, उनकी
भगवान को समय भौर इंतजारो भी लग गओ। देखो ये भी संयोग है आवे को। तो कल सब जने हथोना लेके आइयो, हनुमान जी तुम्हारे मनोरथ पूरे कर हैं। एक ने एक खुलवा के आइयो, जो बाहर से आए कल वाहन ले आइयो, तो व्यवस्था बन जाए। कल पानी न गिरे जाए हमारी गारंटी है। ठीक, हम हनुमान जी के कूड़े पकड़ने का दद्दा, कल पानी न गिर जो। और अगर उन के राम को बोलूगा समान न हो जाए तो बेजाने बिगड़ जाए, सोन के राम को बोलूगा बिगड़े, वो बन जाए सोन के राम को बिगड़े। अपन सब फ्री, अपन तो ये सिद्धांत के तुम जानियो दद्दा। तो भादव को महीना बुधवार को दिन देवता स्तुति करके चले गए। रात के 11:55 हो गए। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश, यमुना हिलोने ले रही है। शेषनाग 1000 फन से खड़े हैं। कंस घबरा गया है। देवता नगाड़े बजा रहे हैं। वसुदेव देवकी के कारागृह में एक अलग दिव्य अलौकिक प्रकाश की छटा छा गई। आज दो जगह जन्मे हैं, वसुदेव देवकी के घरे लाल को और कंस के काल को। सभी लोग खड़े हो जाओ। ग्यारह बजकर ठीक 12 बजे भगवान वसुदेव देवकी के कारागार नंद बाबा के यहाँ प्रकट हो चुकी हैं। वसुदेव जी सूपा में रहकर कन्हैया को चले हैं। हमारे यजमान सुनील जी वसुदेव बनकर भगवान को लेके ऐसे जाना और ऐसे घूम के आ जाना। भक्तों की भीड़ ही यमुना है, आप भगवान को प्रणाम करते हुए आगे निकलने देना। कि छाई रहने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई छाई रहने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी, मथुरा जन्म कन्हैया। ए भैया मथुरा जन्म कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से। बीच में जमुना मैया, भैया बीच में यमुना मैया। जमुना ले रही मलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे।